अब स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर नरेश आकाश जी का। अब आगे करूँगी कि रामधन शर्मा, श्री रामधन शर्मा एडवोकेट जी आगे आए। धन्यवाद मैम। डॉक्टर वंदन सैन व दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के सलाहकार, SRM यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग व DAV कॉलेज करनाल के प्राचार्य, हिंदू कॉलेज सोनीपत के प्रोफेसर सेशन कोर्ट के लोक अदालत। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश आकाश जी, के बारे में वैसे भी कौन नहीं जानता। आप SM हिंदू स्कूल से ड्राइंग विषय के अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे तथा कई सामाजिक संस्थाओं में आपके उल्लेखनीय योगदान को हमने देखा और सुना है। आप आज भी इस परिवेश में अपनी निष्ठावान योगदान के लिए जाने जाते हैं। और उनके साथ ही हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित है माननीय पंडित रामधन एडवोकेट जी। आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। 13 अप्रैल 2024 को हमारे यहाँ आपकी पुस्तक काव्यांजलि का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें आपने समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर अनेकानेक भाव प्रकट किए हैं। आप वकालत करते हुए ऐसी सुंदर मनोरम रचनाएं लिखते हैं जिसमें आपकी विलक्षणता एवं तल्लीनता प्रदर्शित होती है और समाज से आपके जुड़ाव को प्रकट करती है। यहाँ आने पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
तो आप सबको एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, गुरु के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि हिंदू संस्था में लगभग 34 साल पढ़ाया और आज आप सबके कार्यक्रम देखकर ये लग रहा है कि आपको भी बहुत बहुत अच्छे लोग मिले। जो आपके कार्यक्रम थे वो सभी बहुत ही अद्वितीय थे और कोशिश रहेगी कि सभी को सम्मानित भी करें हम। और इस अवसर पर क्योंकि औपचारिकताएं नहीं होती मेरे से, ये कभी न कह लो कभी से ही रही है कि मैं औपचारिक नहीं हो पाता। आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो हमारी बहन किरण गुप्ता जी कहने लगी, हालांकि बात तो कुछ और थी चाय को लेकर, आपको हिंदू स्कूल की ऐसे हिंदू की चाय पसंद आती है, लेकिन नहीं, ये सभी संस्थाएं हमारी अपनी हैं, जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं। और आज बेटियों के कार्यक्रमों को देखकर मैं एक और घोषणा कर रहा हूं आपके लिए कि मैं कलाश्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और कलाश्री का बहुत भव्य स्टेट लेवल का कार्यक्रम हम इसी हिंदू कन्या स्कूल में करेंगे। इसमें एक बात और भी कहना चाहूंगा, हालांकि मैंने मैनेजमेंट को निवेदन में किया है था कि आपकी कलाकृतियां देख रहा था मैं कि आपको ड्राइंग का कोई टीचर नहीं मिला, इसके बावजूद बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देखने को मिली। यदि आप बगैर अध्यापक की इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं तो आपको यदि एक अध्यापक मिल जाए तो उसके मार्गदर्शन में और भी आगे आप बढ़ सकते हैं। और बेटियों के लिए तो आज के समय में फाइन आर्ट का युग बहुत अच्छा युग है, यानी फाइन आर्ट के बच्चे इतने आगे जा रहे हैं। ऐसे हिंदू को ले हम, क्योंकि आपकी जो प्राचार्य हैं मैडम किरण गुप्ता जी बहन, वो ऐसे हिंदू में रही हैं, वो जानती हैं कि आपके ऐसे हिंदू के बच्चे हमारे देश का शायद ही कोई फाइन आर्ट का ऐसा कॉलेज है जहाँ ना गए हो, चाहे वो रविंद्र कला अकेडमी दिल्ली है, है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ है, शिमला है, कोई भी आर्ट कॉलेज है, सभी में गए। और इसके बाद अब वो FIIT पूना, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना, उससे आर्ट डायरेक्टर का कोर्स करके फिल्मों लाइन में बहुत अच्छे अच्छे फिल्में बना रहे हैं और अच्छे पद पर बहुत अर्निंग भी है। और बेटियों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो बच्ची इस अवसर पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी बच्ची फाइन आर्ट के क्षेत्र में जाना चाहे और वो गाइडेंस चाहे तो अपनी प्राचार्य को अपने नाम दे दें, जब भी सुविधा उनको होगी मैं यहाँ आऊँगा और आपको गाइड करूँगा। धन्यवाद। उसमें जब कलाकृतियां सभी ऐसी थी कि सभी को प्राइज मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी बड़ा कठिन था उनमें से निर्णय करना। तो जो फर्स्ट से 5th क्लास तक की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनमें थर्ड है ममता, सेकंड है एंजल और फर्स्ट है मधु। आ जाए सभी को हमारे अध्यक्ष गौड़ साहब जी और
किया गया, लेकिन अखिल भारतीय साहित्य परिषद की भी एक परंपरा रही है कि वो इस अवसर पर गुरुओं का भी सम्मान करती है, क्योंकि मेन तो गुरु ही है, उन्हीं के लिए मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर हम आपके विद्यालय की पूर्व प्राचार्य मैडम किरण गुप्ता जी को हमारे बच्चों के लिए सरप्राइजिंग होगा, पर बेटा आप बाद में आए जब मैडम इस स्कूल के जाना चाहे पद पर आसीन रहे, कार्यरत रहे, सोचना चाहे बच्चे तो आपकी फैमिली की गड़बड़ाहट के साथ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। उन्होंने भी यहाँ पर अध्यापिका के रूप में अपना समय दिया, यहाँ पर शिक्षिका के रूप में यहाँ पर और तालियां बनती है कि नहीं बनती? भेंट देना चाहते हैं और आप सबकी तारीफ की खटखटाहट के साथ इस खेल को मैंने इसके बारे में उनके परिचय में भी बताया शायद कि काव्यांजलि नाम से ये पुस्तक लिखी गई है, काव्यांजलि, जिसका विमोचन थैंक यू सर मुझे भी पुस्तक देने के लिए। और वैसे भी मेरा काफ़ी चीज़ों से इंटरेस्ट रहता है, तो मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगी। और इसका विमोचन भी, इस पुस्तक का विमोचन भी यही किया गया था। योगसिद्धाय सिद्धबुद्धाय भद्रभावाय धीमहि विश्वपूज्याय पूज्यभावाय योगसिद्धाय सिद्धबुद्धाय भद्रभावाय धीमहि विश्वपूज्याय पूज्यभावाय सर्वगंगाय धीमहि ईश्वराय
नो बच्चों, फिंगर ऑन योर माउथ। गुरु आपके उपकार का, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीर्ति धन भला, लाख कीर्ति धन भला, गुरु है मेरे अनमोल, गुरु है मेरे अनमोल। प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सदस्य मान और सम्मान के योग्य आदरणीय डॉक्टर पूरनलाल गौड़ जी, श्री रामधन एडवोकेट जी, श्री नरेश आकाश जी, अपने स्कूल कन्वीनर श्री शिव कुमार मित्तल जी, श्री अजय गोयल जी और मेरे गुरुजन और हिंदू कन्या स्कूल से जुड़े, यहाँ पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवाएं दी, श्रीमती किरण बाला जी, श्रीमती शशि गुप्ता जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आज आपने वाकई गुरु पूर्णिमा का दिन सफल कर दिया, हमें आशीर्वाद देकर। हम भी और ये बच्चे भी आपके सामने बच्चे ही हैं और आप आए अपने गर्मी के मौसम में अपने कष्ट को नहीं देखा और हमें आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं बच्चों की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे बच्चों, यहाँ सभी स्टाफ मेंबर्स ने, अध्यापिकाओं ने आपके कार्यक्रम तैयार कराए, जो स्टेज पर आपने दिखाए, तो उनके माध्यम से उनकी भावनाएं प्रकट हुई स्टेज पर अलग अलग कार्यक्रमों में, कविता में, स्लोगन राइटिंग में, पेंटिंग में, डांस में, भाषण में। और गुरु के बारे में आपने इतनी महिमा का गुणगान किया, फिर भी गुरु की महिमा अपरंपार है, जिसको गुरु के बिना नहीं जाना जा सकता। भगवान के बारे में भी हम गुरु से ही जान सकते हैं। तो इसलिए एक बार सभी अपने गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। और मैं भी आज अपने गुरुओं को शत शत कोटि कोटि नमन करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन मेरे सामने उपस्थित है मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और मैं तो चाहती थी कि सभी आए, मैंने सबको फोन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में थे। मैं याद कर रही थी और मुझे ये था कि आज मैं 9th-10th नहीं हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचने में सच मानो बच्चों की मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद जुड़ता है तो प्रभु का जुड़ जाता है और हम सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। तो गुरु भी एक तरह से भगवान का अवतार ही है हमारे जीवन में। हम राम कृष्ण की पूजा करें या ना करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, लेकिन उस सम्मान में समर्पण होना चाहिए। अगर आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, केवल दिखावे के तौर पर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। अभी अभी बात हो रही थी, श्री अजय गोयल जी बैठे थे और वो कह रहे थे कि माँ पहली गुरु है और आप अपने स्कूल में ये संदेश दें विद्यार्थियों को कि माँ को तू से संबोधन ना करें, माँ को आप करें, क्योंकि माँ प्रथम गुरु भी है और 24 घंटे वाली गुरु है। अगर आपको रात को भी जरा सा कष्ट होता है ना, तो भी माँ को दर्द होता है। आप कहीं भी चले जाएं बच्चों, मान लीजिए आपकी नौकरी विदेश में लग जाती है और आप विदेश में, आप सोचना अगर आपको इतना सा पेट काटा भी चुभा होगा तो माँ के दिल को नहीं पता चलेगा कि मेरे बेटा या बेटी कष्ट में है। ये कैसे होता है? क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए। हमें ऐसी माँ जो हमारे साथ चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन वो हमसे जुड़ी है, हमें मन में हमेशा उनको नमन भी करना चाहिए और कभी भी उन्हें तू से संबोधित नहीं करना चाहिए। तो आप सभी प्रॉमिस कर रहे हैं, आज आप सभी एक वायदा कर रहे हैं। क्या वायदा? आप अपनी मम्मी को क्या कहकर पुकारोगे? आप हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट करोगे, उनके चेहरे पर थकान नहीं आने दोगे, उससे पहले पूछोगे कि मम्मी मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं, और उनका काम कर दोगे। बेटे आप देखना, जब आप एक बार हमसे ये पूछ लोगे मे आई हेल्प यू, मम्मा मैं आपकी कोई मदद करूं,
की जरूरत है। आप कहोगे बेटे के भी सास ससुर होते हैं, पर होते हैं, लेकिन जो प्यार हम लोगों को मिलता है मायके में भी और ससुराल में भी, वो उनको नहीं मिलता। वो किसी फॉर्मेलिटी में बंधे रह जाते हैं। मानते हो इस बात को? अरे मानते हो नहीं मानते? तो मेरी कह रही थी बेटा समर्पण बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहती हूँ कि कब हमें गुरु का आशीर्वाद सच्चे मायनों में हमारे साथ जुड़ता है, जब हमारी तरफ से भी कुछ भाग ऐसे हो जो झुक जाता है उसके आगे, जो झुक जाता है उसके आगे, वो सबसे ऊपर उठ जाता है, वो सबसे ऊपर उठ जाता है। गुरु की छत्र छाया में, गुरु की छत्र छाया में सबका जीवन सुधर जाता है, सबका जीवन सुधर जाता है। श्री नरेश आकाश जी एसएम हिंदू में बहुत साल इन्होंने सेवाएं दी, और ऐसा नहीं कि दूसरे स्कूल में जब चले गए तो इन्होंने सेवाएं देना छोड़ दिया। हमारे से निरंतर इनका संबंध बना रहा स्कूल से, और गर्मी की छुट्टियों में निःशुल्क कैंप लगाते थे। और बच्चों को एक साल कोई बच्चा ड्राइंग सीख रहा है, लेकिन इनसे 1 महीना सीख रहा है, तो वो 1 साल वाला पीछे इनसे 1 महीना सीखने वाला है। ये मैं विश्वास करता हूं। हमेशा कला के क्षेत्र में केवल ड्राइंग की नहीं, हर चीज जो कला से जुड़ी है उसे आगे ले जाने के क्षेत्र में न केवल क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि सर आपकी ऊर्जा नहीं बनी रहे। जैसे रिटायरमेंट वाले दिन आपको देखा था, आज भी उससे दिन नजर आ रहे हैं। अगर मैं इनसे पूछूं इसका राज क्या है, तो बेटा इसका राज यही है कि ये वर्ग इस वर्षिप में विश्वास करते हैं, काम ही पूजा है, काम से जुड़े हैं। डॉक्टर पुरंदर गौड़ जी आरएसएस से जुड़े हैं, अपनी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अभी अभी बताया था आपको कि 126 बार रक्तदान कर चुके हैं, औरों को प्रेरित करते हैं। आज मैं गुरु की महिमा का गान नहीं कर रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आपके सामने विभूतियां बैठी हैं, आप इनकी आदतों में से एक एक आदत भी चुन लेंगे तो आप भी भविष्य में एक अच्छे गुरु बनेंगे। आप डॉक्टर पुरंदर गौड़ जी से सीखें कि इस बल्कि यहाँ आकर कितने सुंदर वक्तव्य में आपसे जुड़े, और आपको प्रॉमिस किया कि जो मैगजीन इनकी छपती है उसमें सभी बच्चियां जो स्टेज पर प्रोग्राम कर रही थी, जिन अध्यापिकाओं ने उन्हें तैयार किया, सर आपने उनकी इतनी बुरी बुरी प्रशंसा की, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। श्री रामधन एडवोकेट जी, मैंने जब शुरू में सुना था कि एडवोकेट है, मुझे लगा कि थोड़ा सा जैसे एडवोकेट के बारे में सोचते हैं कि कोर्ट में रहते हैं सारा दिन, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा तो असर हो ही जाता है, लेकिन नहीं, कीचड़ में कमल की तरह से। ऐसा लगता है जैसे आध्यात्मिकता आपको देखने से ही पता चलती है कि आध्यात्मिकता से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए। जब इन्होंने अपना वक्तव्य यहाँ दिया तो सुनने की जरूरत नहीं थी, हम वहीं पहुंच गए जहां हमें पहुंचाना चाहते थे, जहां हमें पहुंचाना चाहते थे। एक आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पर बन गया, और मैं कहती हूँ कि समाज में सर अपने जैसे और लोग भी आप प्रेरित करते रहे, एक चेन बनाए, और ये जैसे ही चेन आगे बढ़ती जाएगी, देखना अगर आपकी प्रेरणा से हम भी कुछ सीख पाए तो ये समाज अपने आप ही सुंदर हो जाएगा, कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमती किरण बालाजी, मैं 9th क्लास में मैम से सोशल साइंस पढ़ती थी, और मैम के बारे में क्या कहूँ, कितनी डिसिप्लिन थी मैम, बल्कि हमें अनुशासन में तो रखती ही थी, लेकिन अपने आप भी अनुशासन में रखते हैं। बच्चे होते हैं ना, जब हम छोटी छोटी चीज ध्यान रखते हैं, और आज मैम को इस बात का एहसास होगा, और जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं सबको एहसास होगा कि बच्चे कुछ कहे ना कहे, पर मन में जरूर एक धारणा बनाते हैं। एक बार मैडम की एक सहेली बरामदे में जा रही थी अपने बेटे को लेकर, और मैम से बात
शशि गुप्ता जी। शाम को मैंने इन्हें फोन किया, एक छोटा सा निवेदन किया कि मैम आप स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग देने के लिए आए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए आए। शायद मैं मुझे जानती भी नहीं थी, लेकिन इतना प्यार, इतना अपनत्व, मैं हैरान रह गई कि जिनको मैंने स्कूल टाइम में देखा था लेकिन पढ़ी नहीं थी मैं उनसे, लेकिन फिर भी इतना अपनत्व, इतना अपनापन, इतना प्यार। ये प्यार हिंदू कन्या के प्रति, आपके प्रति है बच्चों। मैंने हिंदू कन्या स्कूल में पढ़ाया और जैसे ही हिंदू कन्या स्कूल का नाम सुना तो ये अपने आप दौड़ी दौड़ी चले। इस प्यार की और हमारी मैनेजमेंट के मेंबर्स श्री शिव कुमार मित्तल जी, श्री अजय गोयल जी इतने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। और स्कूल में जो भी कमी नजर आ रही है, हमें कह रहे हैं कि आप उन कमियों को लिखो, हमें बताओ, कोई भी कमी स्कूल में नहीं रहेगी। इन कन्याओं का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारी प्रबंधन समिति के जो जिम्मेदारी हिंदू कन्या की शिव कुमार मित्तल जी और अजय गोयल जी को मिली है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। ये हमारे स्कूल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। और मैं इस अवसर पर डॉक्टर ऋषि गर्ग जी को याद करूं, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ये देखते हुए कि आज गुरु पूर्णिमा का समारोह यहाँ मनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपने गुरु जी को कुछ भेंट देना चाहता हूँ। मैं तो क्या भेंट दूंगा, लेकिन फिर भी मेरा मन है अपने भाव उन तक पहुंचाऊं। भेंट देना तो एक शिष्य ही होता है, गुरु ही होता है, लेकिन फिर भी अपने भाव में अपने गुरु तक पहुंचाना चाहता हूँ एक भेंट के द्वारा। और उन्होंने अपने भाव, आपने देखा होगा यहाँ पर उन्होंने श्री गुरुमल गौड़ जी के लिए उन तक प्रेषित किए और वो पहुंच भी गए हैं। तो मैं एक बार डॉक्टर ऋषि गर्ग जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनसे भी हम सीखें, प्रेरणा लें। सभी अध्यापिकाओं का जिन्होंने इतनी गर्मी में तैयारी की, बिना थके, बिना रुके, और बच्चों को इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए तैयार किया। सभी बच्चियों के लिए, सभी कन्याओं के लिए जिन्होंने यहाँ इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, उनके चेहरे पर जरा सी भी थकान नहीं थी, उन्हें देखकर हमें एनर्जी मिल रही थी। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा आपके लिए मेरा ये मानना है कि अच्छा वक्ता बनना आसान है, लेकिन अच्छा श्रोता बनना मुश्किल है। और आप अच्छे श्रोता हैं, आज आपने इस बात का परिचय दिया। आप सबने यहाँ इतने डिसिप्लिन में रहकर सबको इतने ध्यान से सुना, इतने अच्छे से हमारा प्रोत्साहन, हमें प्रोत्साहित किया, हमारा हौसला बढ़ाया। प्यारे बच्चों, एक बार अपने लिए तो बहुत जोरदार हमारे स्टाफ मेंबर्स, यहाँ पर सफाई का प्रबंध किया गया, पानी पिलाने का प्रबंध किया गया, माइक का प्रबंध किया गया। मैं अपने सभी कर्मचारियों के लिए जिन्होंने यहाँ पर इस गर्मी में भी हम बड़े आराम से इस आयोजन को सफल बना सके, इसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। किसी का नाम छूट गया वो भी मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दोबारा से अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सदस्यों का कि सर आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया, इसके लिए दोबारा से तहे दिल से